आज मंगलवार दिनांक 17 जून 2025 महासतीपट्ठान सुत्त पार्ट 17। हम कुछ दिनों से महासतीपट्ठान सुत्त पर जो बुद्ध की ओरिजिनल वाणी दीघ निकाय पाली त्रिपिटक के ग्रंथ में विद्यमान है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार हम अनंत सुख शांति को पाते हैं, कौन सा वो रास्ता है। मग्ग सच यानी दुख को दूर करने का मार्ग, दुख से मुक्त होने का मार्ग कौन सा है, उसे तथागत बुद्ध ने यहाँ बड़े आसान तरीके से समझाकर बताया। मग्ग सच निर्देशो कतमंच भिक्खवे दुख निरोधागामिनी पटिपदा अरिय सच्य अयमेव अरियो अट्ठंगिको मग्गो सेयति धन। सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सती सम्मा समाधि। तो ये दुख से मुक्त होने का कौन सा रास्ता है, उसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो 8 अंगों में विभक्त है। कौन से 8 अंग? कतमे अरियो अट्ठंगिको मग्गो सम्मा दिट्ठी, एक तो है सम्यक दृष्टि, सम्मा संकल्प, सम्यक संकल्प, और सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। तो जो राइट रास्ते पर ले जाने वाला, सही रास्ते पर ले जाने वाला, गलत मार्ग से न चलकर हम सही मार्ग से चले तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हमारी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, सत्य पर आधारित होनी चाहिए, भ्रम भ्रांति पर नहीं, कल्पना पर नहीं। तो हमारा जो देखने का जरिया है, हमारी जो दार्शनिक दृष्टि है, वो सम्यक हो, वो सत्य पर आधारित हो। सम्मा संकल्प हो, हमारा संकल्प है, चित्त से हम संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, तो ये हमारा संकल्प भी सम्यक हो, यानी सही हो, सत्य पर आधारित हो, तो वो सम्यक संकल्प होता है। और फिर सम्मा वाचा, तो हमारी वाणी, जिस वाणी से हम सभी के साथ व्यवहार करते हैं, हमारा बोलना ये वाणी के द्वारा ही होता है। तो हमेशा हमारी वाणी ये सम्यक होनी चाहिए, मिथ्या नहीं होनी चाहिए, सत्य पर आधारित होनी चाहिए। तो उसे सम्मा वाचा कहते हैं। सम्मा कम्मंतो, हमारे जो कार्य है, शरीर से किए जाने वाले कार्य, वाणी से किए जाने वाले कार्य, और हमारे मन के द्वारा किए जाने वाले कार्य, ये सम्यक हो, सत्य पर आधारित हो, सत्य ग्राउंड पर आधारित हो, तो वो सम्यक होते हैं, असत्य पर नहीं, भ्रम भ्रांति पर नहीं। सम्मा आजीवो, हमारे जीवन जीने का कोई जो आजीविका होती है, वो भी सम्यक हो, वो सही हो, गलत ना हो। सत्य के मार्ग पर चलकर हम अपनी आजीविका को निभाते रहे, जीते रहे। और सम्मा व्यायाम, तो व्यायाम ये चित्त का व्यायाम है, ये बड़ा कल्याणकारी होता है। इसे भी बाद में हम समझा के बताएंगे।
और सम्मा सती जागृत भाव, वो भी कल्पना पर नहीं, भ्रम भ्रांति पर नहीं, तो हमारी जो सती यानी जागृत भाव, अवेयरनेस, अलर्टनेस, वो भी सत्य पर आधारित हो और सम्यक हो, उसे सम्मा सती कहते हैं। और सम्मा समाधि यानी मन की एकाग्रता, जो ऊंचे ऊंचे ज्ञान तक हमें पहुंचाती है। ऊंचे ज्ञान को एकाग्र मन से ही पाया जाता है। तो ये मन की एकाग्रता भी हमारी सम्यक हो, जो हमें मुक्ति के और परम कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाली हो। फिर से तथागत बुद्ध समझाते हैं कि कतमाच भिक्खवे सम्मा दिट्ठी। सम्यक दृष्टि क्या है? किसे सम्यक दृष्टि कहते हैं? सम्यक दृष्टि यंखो भिक्खवे दुखे यानं दुख समुदय यानं दुख निरोधे यानं दुख निरोधा गामिनी पटिपदाय यानं अयं उच्चति भिक्खवे सम्मा दिट्ठी। तो ये जो दुख के बारे में ज्ञान होना, दुख की जानकारी होना, ये कैसे निर्माण हुआ, कैसे, कौन सा दुख है, कैसे है, ये कैसे निर्माण हुआ, तो उसका सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक जानकारी होना दुख के बारे में और दुख समुदय के बारे में, कि वो कैसे उदय हुआ, किस प्रकार मेरे शरीर में दुख निर्माण होता है, किस प्रकार मेरे मन में बेचैनी, अशांति, दुख निर्माण होती है, उसका वास्तविक दर्शन, वास्तविक ज्ञान वो साधक को होने लगता है, वो जानने लगता है। और ये जानकर दुख निरोधे ज्ञानम, इसका ज्ञान हो कि इस दुख का मैं निरोध कैसे करूं, इससे मैं कैसे छूट जाऊं, कौन सा रास्ता है वो, तो उसका दर्शन हो, तो उसे कहते दुख निरोध ज्ञानं और दुख निरोधागामिनीय पटिपदा ज्ञानं। और जो दुख से मुक्त कराने वाला वास्तविक रास्ता है, वास्तविक ध्यान का रास्ता है, वास्तविक हमें चलने का रास्ता है, उसका हमें ज्ञान हो, तो इसे कहते हैं सम्मा दिट्ठी। यदि इसका ज्ञान नहीं हो तो हम सम्मा दृष्टि से दूर है, सत्य से दूर है, भ्रम भ्रांति में पड़े हैं, असत्य में पड़े हैं, कल्पना में पड़े हैं। और इसीलिए ये कल्पना, भ्रम भ्रांति, इससे दूर होकर वास्तविकता में हमें जीना सीखना है। क्योंकि धम्म एक सत्यता है, धम्म एक साक्षात्कार कराता है। सत्य, सत्य से अनंत सत्य, अपार असीम सत्य तक और अनंत कल्याणकारी सत्य तक हमें वो ले जाता है। इसलिए उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। कतमोच भिक्खवे सम्मा संकल्पो, हमारे जो मन के संकल्प सम्यक होने चाहिए, राइट होने चाहिए, सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो कौन से मन के सम्यक संकल्प? निखम्म संकल्पो, यानी हमें इस विकारों से, इस दुख दर्द से दूर होने का हमारा संकल्प होना चाहिए कि मैं कैसे इससे दूर होते जाऊं, कैसे मेरे जीवन में आने वाले इन विकारों को, बाधाओं को मैं निकाल बाहर करूं। ऐसा एक संकल्प होना चाहिए। निखम्म संकल्प, निवृत्ति का संकल्प होना चाहिए। अभ्यापाद संकल्प, यानी हमारे मन में हमेशा द्वेष ना रहे, किसी के प्रति क्लेश, किसी के प्रति द्वेष भावना, ये मिथ्या संकल्प कहलाता है। तो अव्यापाद संकल्प, यानी किसी के प्रति द्वेष न हो, किसी के प्रति हमारे मन में क्रोध न हो, तो उसे कहते हैं अव्यापाद संकल्प। और अभिहिंसा संकल्प, यानी हमारे मन में वो संकल्प होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी की हिंसा न हो, मैं किसी को मारूं काटूं नहीं, किसी को दुख दर्द में ना दूं,
इस प्रकार का संकल्प मन में निर्माण होना और ऐसे संकल्प को निर्माण करके उसका पालन करना, उस रास्ते पर चलना, इसे कहते हैं सम्मा संकल्प। तो ये जो संकल्प हमारे सम्यक होने चाहिए, ये अष्टांगिक मार्ग के अंग है। कतमाच भी कभी सम्मा वाचा, तो हमारी वाणी जिसके द्वारा हमारा संपर्क, हमारा व्यवहार, संपर्क लोगों के साथ होता है, तो वाणी का भी बहुत बड़ा महत्व हमारे अपने जीवन में है, सभी के जीवन में है। तो हमारी वाणी जो हम बोलते हैं वो सम्यक हो, यानी सही हो, सच्चाई पर आधारित हो। सम्मा वाचा कतमा मूसा वादा वेरमणि, यानी हम झूठ बोलने से दूर रहे, हम झूठ ना बोले, असत्य ना बोले, सत्य बोले, यही सम्मा वाचा है। पिसुनाय वाचाय वेरमणि, हम कोई गलत भ्रम भ्रांति युक्त वाणी का प्रयोग न करें, किसी को लुभाने वाली, फंसाने वाली ऐसी बातें न करें, उससे हम अलिप्त रहे। फरुसाय वाचाय वेरमणि, मतलब कोई कठोर वचन बोलना, गाली गलौज करना, दूसरों को दुखी कष्टी बनाना अपने बोलने से, तो उसे फरुसाय वाचाय, ऐसे वाचा से दूर रहे। संप फला पावे रमणि, यानी व्यर्थ बातें जिसमें कोई अर्थ नहीं है, केवल बातें ही बातें करते हुए अपना समय गंवाना, दूसरों का समय गंवाना। तो इस प्रकार का जो संप फलापा, ऐसे जो वाणी के ऐसे कर्म से दूर रहकर वाणी के अच्छे कर्म में लगे रहना, अयंग उच्चति भिक्खवे सम्मा वाचा। तो इसे सम्मा वाचा कहते हैं, सम्यक वाणी कहते हैं। ये सम्यक वाणी का भी बहुत बड़ा महत्व हर एक के जीवन में है। और जब हमारी वाणी शुद्ध होती है, सम्यक वाणी, और इस मार्ग पर जब हम चलने लगते हैं, ये मार्ग तो चलने का मार्ग है, और चलकर ही हम उस मंजिल तक पहुंचते, उस फलों को जीते जी पाते हैं और अनंत सुख शांति का साक्षात्कार करते हैं। सारे दुख दर्द से ये चित्त मुक्त हो जाता है, सारे दुख दर्द से जीवन, ये शरीर मुक्त हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है और परम सुख आनंद को वो पाने लगता है। इस पर और भी हम चर्चा करेंगे। आप सबका मंगल हो। ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं लेकिन व्यवहारिक है। हर एक के जीवन में ये प्रेरणा देकर आप हर एक का जीवन मंगलमय बने, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप इस क्लिप को शेयर करिए, अपने दोस्त मित्र को बताइए और इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और धम्मा का मंगल लाभ लेने वाले बने। यही मंगल मैत्री आप सभी को हम भेज रहे हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। मंगल हो, मंगल हो।